समस्या को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए हमें जो कृष्ण ने कहा है, उसके पहले कुछ बातों को समझना आवश्यक है। अगले पड़ाव के लिए हमें द्रुपद और दृष्टद्युम्न इन दो व्यक्ति के नामों का अर्थ क्या है, ये समझना जरूरी है। अब ये तो व्यक्ति है, इनके तो नाम हैं। अब इसमें समझने का क्या है, ये बड़ी गौर करने वाली बात है गीता में। इन चीजों को समझने के लिए गीता के कुछ रहस्यों को समझना जरूरी है। गीता भले शब्दों के रूप में है, भले काव्य के रूप में है, भले शास्त्र के रूप में है, भले ये एक धर्म का रास्ता माना गया है और ये धर्म की शिक्षा देती है, लेकिन इसका स्वरूप वो नहीं है जो हम समझते हैं। इसका असली रूप क्या है, इसका असली स्वभाव क्या है, इस पृथ्वी पर कुछ बहुत गिने चुने लोगों ने जाना है और वो अपना ज्ञान समाज के साथ साझा करे बिना ही इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। ये उसी तरह है जिस तरह अल्बर्ट आइंस्टीन को पूछा गया कि उनके जीवन के आखिरी क्षणों में कि आपने जो फार्मूला बताया है रिलेटिविटी का, तो इसे कितने लोगों ने समझा। आइंस्टीन का कहना था कि इस पृथ्वी पर गिने चुने 6-7 लोग होंगे जिन्होंने मेरे इस आविष्कार को, इस फार्मूले को ठीक तरह से समझा है। अब आइंस्टीन का ये वक्तव्य विरोधाभासी लगता है, क्योंकि जितना भी फिजिक्स का विज्ञान डेवलप हुआ वो मॉडर्न फिजिक्स में उसकी धरोहर, उसके आधार आइंस्टीन का रिसर्च ही है। लेकिन आइंस्टीन जो कह रहे हैं वो उतना ही सही है। क्योंकि जितना भी आइंस्टीन के आविष्कार को समझा है वो लोगों की समझ है। एक्चुअलिटी में आइंस्टीन का जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसको कितने लोगों ने समझा, उसकी बात कर रहे हैं आइंस्टीन। इसी तरह बुद्ध के जीवन में भी ये घटना घटी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से विहार कर रहे थे, तो धूप काले के दिन थे। आनंद को एक शंका आई और उन्होंने बुद्ध से पूछा, आपने हमें सभी ज्ञान दिया, हमारा जीवन का अहम हिस्सा हमने आपके करुणा में गुजारा, लेकिन मुझे हमेशा ये शंका होती है कि आपने हमें कितना बताया, क्या और कुछ शेष रह गया है बताने का। बुद्ध कुछ बोले नहीं। बड़ी करुणा से उन्होंने जंगल में जो
झाड़ के पत्ते गिरे हुए थे, उन पत्तों को उठाया और उन मुट्ठी भर पत्तों को आनंद किया और बढ़ाकर बुद्ध ने कहा, बस इतना ही, जितना इस मुट्ठी में है, जो तुम्हें दिख रहा है उतना मैंने बताया है। यानी बुद्ध कह रहे हैं कि जो बताने योग्य है वो सिर्फ इस मुट्ठी भर ही है, बाकी जितना पड़ा है वो सब अनुभव की बात है, अनुभूति की बात है, वो बता नहीं सकते। अभी इसकी पुष्टि हमारा भौतिक विज्ञान भी, फिजिकल साइंसेस भी करता है, क्योंकि जब उन्होंने हम पूछा कि इस ब्रह्मांड के बारे में आपने कितनी खोज की है, तो कहते हैं करीब करीब 3-4% ब्लैक मैटर, ब्लैक एनर्जी जो भी हिस्सा है वो 5% कम का हिस्सा हमने खोद कर निकाला है। वो भी जो इनकी समझ है, हकीकत में क्या है ये तो किसी को पता नहीं। बाकी जितना भी 95% के ऊपर का जो हिस्सा है इस ब्रह्मांड का, वो किसी को भी पता नहीं है कि वो क्या है। इसी तरह कृष्णमूर्ति को भी उनके आखिरी समय में किसी ने पूछा, आप तो 4 दशक तक इस पृथ्वी पर घूमते रहे, अनेक एडवांस्ड कंट्रीज में आपने प्रवचन किया, लोगों को बताते रहे, आप क्या समझते हैं कि कितने लोगों ने आपको समझा है? कृष्णमूर्ति का भी जवाब उसी तरह का था जिस तरह अल्बर्ट आइंस्टीन का था। कृष्णमूर्ति ने कहा होगा कहीं करीब करीब 5 से 7 लोग शायद मुझे समझे होंगे। जो व्यक्ति 40 साल तक लोगों को सत्य के प्रति बताता गया, खुद के सेल्फ के ऊपर किस तरह काम करना चाहिए वो बताता गया, वो कह रहा है अंत में कि 40 साल मेरे अथक प्रयास के बाद भी इस पृथ्वी पर कुछ गिने चुने लोग ही मेरे ज्ञान को समझ पाए। अगर ये हकीकत है तो हमारा समझना कि हमने गीता को समझा है इस भाषा के माध्यम के द्वारा, इस शब्दों के बैसाखी के द्वारा और इस सीमित ज्ञान के शास्त्रकारों द्वारा, तो हम बहुत गलतफहमी में हैं। गीता का जो स्वभाव है वो एटम के भीतर जो जगत है उसी की तरह है। वैज्ञानिक कहते हैं एटम के भीतर का जो जगत है वो ऐसा जगत है, जब हम उसे नहीं देखते वो ऊर्जा के रूप में रहता है, वेव के रूप में रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसके भीतर झांक कर देखते हैं वो पार्टिकल बन जाता है। गीता का स्वभाव भी बिल्कुल उसी तरह है। जब हम गीता को एक शास्त्र के द्वारा देखते हैं तो वो हमें शब्दों के रूप में दिखाई पड़ती है। महाभारत के जो महाभारत की जो गाथा हुई है, महाभारत का जो जीवन हुआ है, सांसारिक जीवन, उसी की तरह दिखती है, उसे ही दिखाती है। लेकिन जैसे ही हम ध्यान में गीता को समझना शुरू कर देते हैं, वो ऊर्जा के रूप में, वेव के रूप में दिखना शुरू हो जाती है, यानी साइकोलॉजिकल वैल्यूज के रूप में दिखना शुरू हो जाती है। तो गीता के 2 रूप है, एक है मानसिक मूल्य, साइकोलॉजिकल वैल्यूज, जो उसी तरह है जिस तरह एक एटम में वेव्स रहते हैं। दूसरा उसका भौतिक रूप, जहां पर वो अपने वैल्यूज को संसार के रूप में बताती है,
यानी गीता के जो जितने भी साइकोलॉजिकल वैल्यूज है वो महाभारत के जो पात्र है, महाभारत में जो जीवन गुजरा है लोगों का, उनके रूप में प्रतिफलित होती है। यानी गीता ऊपर संसार है और भीतर परमात्मा है, इसके दो रूप है। दूसरे अर्थ में कृष्ण कह रहे हैं जो संसार है वो परमात्मा से अलग नहीं है। जिस संसार को हम जानते हैं, जिस संसार को हम जी रहे हैं, जिसे हम अनुभव कर रहे हैं, जो हमारे 5 इंद्रियों के भीतर है, दायरे में है, वो उसी परमात्मा का प्रतिफलन है जो हमारे भीतर है। इसलिए कृष्ण का जो विज्ञान है जीवन प्रिय है, संसार प्रिय है। ये इसी आधार पर है क्योंकि कृष्ण कहते हैं संसार और परमात्मा अलग अलग नहीं है। जब हम भीतर से देखते हैं तो वो परमात्मा है, जब बाहर से देखते हैं तो वो संसार है। भीतर वाले का ही प्रतिफलन है संसार। इसलिए दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। इनका सिर्फ एरिया अलग है, इनका दायरा अलग है। तो जब मैं गीता के शब्दों का जब इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं तो वो मैं साइकोलॉजिकल वैल्यूज के प्रति इंटरप्रेट कर रहा हूं। दुर्योधन है, कौरव सेना है, पांडव है, पांडव सेना है, ये सब ये पात्र है। इनके द्वारा जो साइकोलॉजिकल वैल्यूज है हमारे भीतर उसका प्रतिफलन हो रहा है। इसलिए इनके 2 आयाम है, इनके 2 रूप है। एक है वो रूप जो कि साइकोलॉजिकल वैल्यूज में है और दूसरा रूप है इनके पात्र, इनका रोल महाभारत में, जो कि इनके साइकोलॉजिकल वैल्यूज का प्रतिफलन है। हमारा जो जीवन है एक व्यक्ति का, वो जो बाहर का जीवन है, उसका जो शरीर है, उसका प्रतिफलन है उसके साइकोलॉजिकल वैल्यूज का, उसके जेनेटिक वैल्यूज का। इसलिए तो मेडिकल साइंस कहता है कि हम साइकोसोमैटिक है। मेडिकल साइंस कहता है हमारा जो भी शरीर है, हम जो भी कर रहे हैं, वो हमारे जेनेटिक वैल्यूज का ही रिफ्लेक्शन है, म्यूटेशन ऑफ जीन्स। इसलिए विज्ञान और कृष्ण साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए जब तक हम गीता के जो शब्द हैं शब्द नहीं है, वो कंपोजिशंस है जेनेटिक वैल्यूज के, साइकोलॉजिकल वैल्यूज के। उन वैल्यूज को जब तक हम समझेंगे नहीं तो सिर्फ हमारी समझ गीता की महाभारत के जो भी घटनाएं घटी है उसके समझने तक ही रहेगा। हमारे जीवन में इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमको गीता को 2 दायरों से समझना होगा। एक उसके साइकोलॉजिकल वैल्यूज, दूसरा उसका प्रतिफलन हमारे जीवन में किस तरह होता है और उसके क्या परिणाम है। और ये सब हम समझते हैं महाभारत के प्लेटफॉर्म पर। इसलिए मैं जो महाभारत के पात्र है उनके साइकोलॉजिकल वैल्यूज को डिकोड करने का प्रयत्न करता हूं और जो भी मैं समझ बनाता हूं, मेरी समझ है सीमित है। मेरे ध्यान के जो गहराई है उसके तल पर मैंने जो समझा है वही आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगले पड़ाव में कृष्ण ने कहा है कि समस्या को देखो, उसका निरीक्षण करो। उसे समझने के लिए हमें 2 पात्रों का साइकोलॉजिकल वैल्यू समझना ज़रूरी है। वो है द्रुपद और धृष्टद्युम्न। सुनते रहिए गीता के इस अद्भुत विज्ञान को और उसको अपने जीवन में कैसे लाया जाए, इस पर भी ज़्यादा ध्यान देते रहिएगा। संसार से समाधि की मन की इस प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।